हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत शास्त्रों में बहुत महत्व रखता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी एकादशियों में बहुत खास होती है, क्योंकि यह हिंदू संवत्सर की पहली एकादशी होती है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले को मोक्ष के साथ साथ व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2021 के कामदा एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कामदा एकादशी व्रत की कथा। साथ में जानेंगे कि एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 23 अप्रैल शुक्रवार को है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने और कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी एकादशी पर पूजन के समय एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से आपको पता है क्या होता है? वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसकी कथा जरूर पढ़ें, जरूर सुनें, ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। तो मैं कामदा एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, उन्होंने जो समाधान किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक में एक नगर था। वहाँ अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्यार था, अत्यंत स्नेह था। यदि वे एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाते तो वो बहुत व्याकुल हो उठते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर भंग हो गया, जिसके कारण गाने का स्वरूप ही बिगड़ गया। तो काकोट नामक नाग ने ललित के मन के भाव जान लिए और पदभंग होने के कारण राजा को बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण
महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान होने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं बहुत लंबी हो गई। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस तरह से वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रीतमा ललिता को ये सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। कृपा करके उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। इसलिए तू कामदा एकादशी का व्रत कर और भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा कर। ऐसा करने से तेरे जो पति को जो राजा ने श्राप दिया है वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की आने पर उसका व्रत किया, कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसे अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हुआ। वह फिर अनेक सुंदर आभूषण वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की भी योनि छूट जाती है। जाने अनजाने में हुई गलतियां माफ हो जाती हैं। संसार में इसके बराबर मतलब कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह कामदा एकादशी बहुत ही पुण्यदायी फलदायी मानी जाती है और इस व्रत को करने से, इस व्रत की कथा पढ़ने से और इस व्रत कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ये थी दोस्तों कामदा एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। साल 2021 में 23 अप्रैल शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैसे तो एकादशी 22 अप्रैल शाम के 11:35 पर शुरू हो जाएगी, लेकिन जो व्रत है वो 23 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 अप्रैल रात के 9:47 पर और एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 24 अप्रैल प्रातःकाल 5:47 से 8:24 तक। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है।
एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान के बाद निर्मल और शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी की फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत आदि सामग्री के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि संभव हो तो एकादशी की रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। पूजा के बाद एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें और सुनें और फिर आरती करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें, व्रत संपन्न करें। ध्यान रखें दोस्तों कि व्रत द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही खोल लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, कामदा एकादशी पूरे साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि नव संवत्सर की ये पहली एकादशी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी का उपवास करता है उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही कामदा एकादशी की विधि पूर्वक पूजा करने से और उपाय करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब करें। शास्त्रों की माने तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना शुभ होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जो भी ये व्रत रखते हैं और व्रत का पारण भी करते हैं तो उन्हें हरिवासर की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी के नियम। कामदा एकादशी में दोस्तों चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, इस पर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन चावल का त्याग करने से व्रत का दोगुना फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी घर में एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन न करें। इसके अलावा कामदा एकादशी का व्रत जो भी रखते हैं तो उन्हें स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का जो पालन है वो शुरुआत दशमी तिथि से ही होती है, जो द्वादशी तिथि तक चलती है, यानी कि 3 दिन तक चलती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। इसमें एकादशी के दिन पूर्ण रूप से व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और
अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।